नमस्कार, द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीसीएस कंडक्ट रूल को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने रूल 1 से लेकर के 13 ए तक को कंप्लीट किया था। आज हम 14 ऑनवर्ड देखेंगे और इसे आज कंप्लीट करेंगे। 1964 का ये सीसीएस कंडक्ट रूल है। पहला है रूल 14 कहता है पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी सम्मान में प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड। यहाँ पर प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड होती है यदि किसी कर्मचारी को किसी अन्य कर्मचारी की ओर से कोई प्रशंसा के संबोधन करने हो या फिर उन्हें टेस्टिमोनियल एक्सेप्ट करने हो, यानी कोई प्रशंसा पत्र स्वीकार करने हो या फिर अटेंड करने हो फंक्शन को। इस केस में क्या होगा, उन्हें प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट है इनफॉर्मल फेयरवेल इंटरटेनमेंट जो होगा वो अलाउड किए गए हैं, इसके लिए कोई प्रायर सैंक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव इंटरटेनमेंट बाय पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशन में बी एक्सेप्टेड। जो सिंपल या इनएक्सपेंसिव इंटरटेनमेंट जो होंगे उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल 15 क्या कहता है, प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपको पता है कि बिल्कुल मना ही की गई है, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड एम्प्लॉयमेंट्स और गवर्नमेंट सर्वेंट इस दोनों के हितों में टकराव अक्सर होते रहते हैं, इसलिए इसमें प्रायर सैंक्शन की व्यवस्था की गई है। प्रायर सैंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर एंगेजिंग इन एनी ट्रेड और बिजनेस, इसके लिए प्रायर सैंक्शन की जरूरत है। ऑनरेडी सोशल और चैरिटेबल वर्क इज अलाउड। बिना वेतन का यदि आप कोई चैरिटेबल वर्क करते हैं तो वो अलाउड है, विदाउट सैंक्शन अनलेस डायरेक्टेड अदरवाइज बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है फैमिली मेंबर्स बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। यदि फैमिली मेंबर भी किसी बड़े बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो उन्हें भी रिपोर्ट किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट सैंक्शन इज नीडेड कहां पर, टू एक्सेप्ट एनी फी फ्रॉम प्राइवेट और पब्लिक बॉडीज। नेक्स्ट रूल 16 कहता है इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग या बोरोइंग। इससे रिलेटेड काफ़ी आपके सर्विस पीरियड में लेन देन होते रहते हैं, तो इससे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पर्सनल सर्विस पीरियड से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्पेकुलेशन इन स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट इज प्रोहिबिटेड, ये परमिशन के साथ भी अलाउड नहीं है। ऑकेजनल इन्वेस्टमेंट थ्रू ऑथोराइज पर्सन आर अलाउड, कुछ अलाउ भी किए गए हैं लेकिन ऑकेजनल इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। स्पेकुलेशन इन स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट इज प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिट किए गए हैं। नो इन्वेस्टमेंट्स बाय सेल्फ और फैमिली दैट में इन्फ्लुएंस ऑफिशियल ड्यूटी, यानी आपकी ऑफिशियल ड्यूटी को इन्फ्लुएंस करने वाले ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचा जाता है। किसके, तो सेल्फ और फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है। क्वेश्चन ऐसे ही किसी वर्ड से चुन करके उठा लिए जाते हैं। लेंडिंग, बोरोइंग और मनी डीलिंग विथ पर्सन और फर्म हैविंग ऑफिशियल डीलिंग इज नॉट परमिटेड। जिसके साथ आपके ऑफिशियल डीलिंग है उसके साथ लेंडिंग, बोरोइंग और मनी डीलिंग अलाउड नहीं है। नेक्स्ट रूल 16 का कंटिन्यूएशन पार्ट है ये। लेंडिंग मनी एट इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड विदाउट प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन, यानी प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन आपको लेनी होगी। किसके लिए, यदि आप पैसे ले रहे हैं इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट फ्री टेम्पररी लोन्स ऑफ अ स्मॉल अमाउंट, छोटे से अमाउंट हो लेकिन किससे, रिलेटिव हो या फ्रेंड्स हो। इससे आप कोई स्मॉल अमाउंट लेते हैं, टेम्पररी लेते हैं या और इंटरेस्ट फ्री लेते हैं, ऐसे केसेस में ये परमिटेड की गई है। नेक्स्ट रूल 17 इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है। अवॉइड हैबिचुअल इंडेप्टनेस और इंसॉल्वेंसी, यानी आपको इस तरह के चीज़ों से बचना चाहिए। रिपोर्ट एनी लीगल प्रोसीडिंग, यदि आपके साथ कोई लीगल प्रोसीडिंग होती है फॉर डेप्ट, रिकवरी या इंसॉल्वेंसी, डेप्ट के केस में, रिकवरी के केस में या इंसॉल्वेंसी के केस में, तो आपको इसे रिपोर्ट करना चाहिए, किसे, गवर्नमेंट को। नेक्स्ट रूल 18 में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी बात की गई है। ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट सबमिट फॉर्म 1 to 5, यानी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लिक्विड एसेट्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, पीएफ एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज, डेप्थ या लिएबिलिटीज, ये कुछ भी ऐसे हैं तो उन्हें इन्फॉर्म करना होता है अंडर रूल 18। अंडर रूल 18 और भी कंटिन्यूएशन में क्या कहता है, एनुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न टू बी फिल्ड बाय 31 जनवरी तक आपको
एनुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिटेल्स भरने होते हैं। प्रायर इंटीमेशन फॉर एक्वायरिंग, यदि आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो या फिर डिस्पोज ऑफ कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो इसके लिए प्रायर परमिशन की जरूरत होती है। प्रायर सैंक्शन इज डीलिंग विद पर्सन हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स। मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन बाय सेल्फ या फैमिली ओवर 2 months बेसिक पे टू बी रिपोर्टेड। यहाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितना, तो 2 months के बेसिक से यदि ऊपर हुए तो आपको रिपोर्ट करना होगा। कब तक, तो विद इन 1 month। प्रायर सैंक्शन इफ विथ पर्सन हैविंग ऑफिशियल डीलिंग, यदि जिसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है और ऐसे लोगों के साथ यदि इस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं तो प्रायर सैंक्शन की आवश्यकता होती है। फैमिली ट्रांजेक्शन फ्रॉम ओन फंड्स इन ओन नेम्स नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड, इसकी आवश्यकता नहीं यदि अपने फंड से करते हैं। किसमें, तो GID 8 रूल 18। GID क्या है, ग्रुप आइडेंटिफायर है। हाउस कंस्ट्रक्शन रिपेयर्स आर ट्रीटेड एज एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटीमेशन सैंक्शन रिक्वायर्ड। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं तो उसकी इंटीमेशन नहीं दी जाती, बट CCS कंडक्ट रूल कहता है कि इंटीमेशन या सैंक्शन क्या है, रिक्वायर्ड है। किसके लिए, कंस्ट्रक्शन या रिपेयर वर्क के लिए भी। लोन्स फॉर प्रॉपर्टी एक्विजिशन रिक्वायर्स सेपरेट परमिशन और इंटीमेशन एज एप्लीकेबल। लोन्स फॉर प्रॉपर्टी एक्विजिशन के लिए लोन लेते हैं, वो भी आपको इंटीमेट या सैंक्शन कराना पड़ता है। नेक्स्ट 18A क्या कहता है, ट्रांजेक्शन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी एब्रॉड। अब एब्रॉड में यानी किसी और अन्य देश में इस टाइप की ट्रांजेक्शन करते हैं, वो तो आपको बिल्कुल ही परमिटेबल नहीं होता है जब तक कि प्रायर सैंक्शन उस पर ना हो। तो प्रायर सैंक्शन ऐसे केस में जरूर होता है, कब, आउटसाइड इंडिया विद एनी फॉरेनर, फॉरेन गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन और उससे कोई संबंधित हो तब भी। इन चारों केसेस में प्रायर सैंक्शन की आवश्यकता होती है। प्रायर सैंक्शन इज रिक्वायर्ड किस केस में, रूल 19 के अंतर्गत विंडिक्शन ऑफ एक्ट। यदि आप अप्रोच करना चाहते हैं किसे, कोर्ट को या मीडिया को कोई बात बताना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रायर सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। विंडिकेटिंग एनी ऑफिशियल एक्ट अंडर क्रिटिसिज्म फॉर प्राइवेट एक्ट्स और कैरेक्टर ओनली अ रिपोर्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इज नीडेड। ऐसे केस में सिर्फ रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। रूल 20 क्या कहता है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस ब्रिंगिंग और अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग पॉलिटिकल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस टू फर्दर सर्विस रिलेटेड इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, कुछ समय पहले इसके ऑर्डर्स भी आए थे, क्योंकि लोग अपने ट्रांसफर के लिए जो इस टाइप से कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस लगाते हैं, खास करके पॉलिटिकल, तो इसके लिए अलग से ऑफिस ने ऑर्डर निकाला था। तो ये प्रोहिबिटेड है अंडर रूल 20, यानी पॉलिटिकल या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं लगा सकते। नेक्स्ट रूल 21 क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज। बाइगेमस मैरिज जो है बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, यानी दो विवाह करना, एक विवाह हुई हो उस समय पति या पत्नी जिंदा हो कानूनी रूप से वैध तरीके से, तो उस केस में दूसरी शादी करना प्रोहिबिटेड किया गया है। मैरिज टू अ फॉरेन नेशनल मस्ट बी इंटीमेटेड, यदि किसी फॉरेनर से शादी कर रहे हैं ऐसे केसेस में इंटीमेट करने की आवश्यकता होती है। ये किस रूल के अधीन, तो 21 का 3 कि फॉरेनर से शादी आपको इंटीमेट पहले करनी होगी। नेक्स्ट है रूल 22, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। आपको पता है ड्रिंक्स एंड ड्रग्स लेने की मनाही की गई है, अवॉइडेड बाय द लॉ। नो कंजम्पशन ड्यूरिंग ड्यूटी और इन पब्लिक प्लेस, आपको ड्यूटी के दौरान और पब्लिक प्लेसेस पर, दो जगह है जहां मना की गई है। डू नॉट अपीयर टॉक्सिकेटेड इन पब्लिक, अवॉइड एक्सेसिव कंजम्पशन। इन चीज़ों की मनाही कहाँ की गई है, रूल 22 ड्रिंक्स एंड ड्रग्स से रिलेटेड। इतना भी याद रहेगा तब के एग्जाम में काम हो जाएगा। रूल 22A क्या कहता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर। आपको पता है चाइल्ड लेबर अंडर आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 के अंतर्गत 14 साल से कम उम्र के बच्चे को एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाने जैसी बातें कही गई है, तो ये चाइल्ड लेबर में काउंट होता है। और ये आपका CCS कंडक्ट रूल
अंडर रूल 22A के अंतर्गत है। रूल 23 क्या कहता है? इंटरप्रिटेशन। एनी रूल, किसी भी रूल में इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता होगी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट्स फाइनल डिसीजन, गवर्नमेंट इसके डिसाइड करेगी। 24 क्या कहता है? डेलीगेशन ऑफ पावर, यानी पावर को डेलीगेट करना। गवर्नमेंट एंड HOD पावर्स अंडर दीज रूल्स में बी डेलीगेटेड, जो भी पावर इसमें रहे वो डेलीगेट किए जा सकते हैं, बट एक्सेप्ट रूल 23। रूल 23 क्या था? जिसमें थे इंटरप्रिटेशन की बात। जहां भी किसी रूल के इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो वो पावर डेलीगेट नहीं किए जाएंगे। तो ये था हमारा रूल 24। अब हम देख लेते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स, क्या आपको करने हैं क्या नहीं करने हैं। ये कोई नया नहीं है, जो भी हमने पीछे देखा है उसका एक रिवीजन तौर पे है ये। मेंटेन इम्पार्शियलिटी, हमने पीछे देखा था रूल 3 में कि आपको पार्शियलिटी नहीं करनी होती है। अपहोल्ड स्टैंडर्ड कंडक्ट इन प्राइवेट लाइफ, कौन था? रूल 3। इंश्योर प्रॉम्प्ट एंड कॉर्टियस सर्विस, रूल 3A। ऑब्जर्व प्रॉपर डेकोरम ड्यूरिंग वर्क एंड लंच आवर, यानी वर्क के दौरान और लंच आवर के दौरान भी आपको डेकोरम को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट, रिपोर्ट एनी अरेस्ट और कन्विक्शन, रूल 3 के अंतर्गत। अवॉइड पार्टिसिपेशन इन डेमोन्स्ट्रेशन, अब किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन में भाग नहीं लेंगे, उससे बचना होता है, रूल 7 कहता है। अवॉइड हैबिचुअल इंडेप्टनेस और इंसॉल्वेंसी, अभी हमने देखा, रूल 17। एक्ट इन अलाइनमेंट विथ गवर्नमेंट पॉलिसीज, आपको गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही कार्य करने होते हैं, अंडर रूल 3B। मेंटेन कर्टेसी टुवर्ड्स MPs एंड MLA, जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनके प्रति हमें कर्टेसी ध्यान रखनी होती है। डू नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द सर्विस, रूल 5 के अकॉर्डिंग। डू नॉट सबलेट और अलाउ अदर टू ऑक्यूपाई गवर्नमेंट एकोमोडेशन, गवर्नमेंट एकोमोडेशन को किसी और के द्वारा अलाउ नहीं किया जाने दिया जा सकता है, अंडर रूल 15A। डू नॉट बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स ड्रग्स, वो भी हमने पीछे देखा, अंडर रूल 22 ड्रिंक्स एंड ड्रग्स की बात की गई है। परमिशन रिक्वायर्ड टू ज्वाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो ऐसे में आपको परमिशन की आवश्यकता होती है, अंडर रूल 15। परमिशन रिक्वायर्ड टू ज्वाइन होमगार्ड, आप होमगार्ड की नौकरी ज्वाइन करते हैं, अलग से होमगार्ड के तौर पे काम करना चाहते हैं तो अंडर रूल 3 आपको परमिशन की आवश्यकता होती है। परमिशन रिक्वायर्ड टू ज्वाइन अ फॉरेन लैंग्वेज क्लास, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में लोग फंसते हैं कि क्या फॉरेन लैंग्वेज के क्लास करने होंगे तो इसके लिए भी हमें परमिशन की आवश्यकता है, तो बिल्कुल, कोई यदि फॉरेन लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो परमिशन रिक्वायर्ड होती है, अंडर रूल 5। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पार्टिसिपेटिंग इन एडिटिंग और मैनेजमेंट ऑफ पब्लिकेशंस, किसमें है? तो रूल 8 में। गिविंग एविडेंस इन एनी इंक्वायरी, अभी हमने देखा था पीछे, रूल 10, उसके लिए परमिशन की आवश्यकता है, अप्रूवल की आवश्यकता है। सीकिंग और एक्सेप्टिंग कंट्रीब्यूशन इज प्रोहिबिटेड, हमने देखा था, रूल 12 लास्ट क्लास में, कि कोई भी कंट्रीब्यूशन यदि लेते हैं तो वो प्रोहिबिट की गई है, अंडर रूल 12। एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स बियॉन्ड प्रिस्क्राइब लिमिट इज नॉट अलाउड, अंडर रूल 13। रूल 13 में हमने पीछे देखा था, एक लिमिट दिखाई गई है, वहां तक आप गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इस चैप्टर का लास्ट, इंगेजिंग इन ट्रेड और बिजनेस, प्रायर परमिशन की आवश्यकता होती है, अंडर रूल 15। अभी हमने देखा बाई एंड सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड परमिशन, आप सेल या बाई कर तो सकते बट परमिशन लेनी होती है, अंडर रूल 18। हाई वैल्यू मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन नीडेड अप्रूवल, जब हाई वैल्यू की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इसमें अप्रूवल की जरूरत होती है, अंडर रूल 18। तो ये था हमारा CCS कंडक्ट रूल का 1964 का जो है इसका ओवरव्यू। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलेंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में अगले हेल्प के साथ।